गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, जिस मोमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई रिजल्ट कब से स्टार्ट होंगे आने, मतलब ज्वाइनिंग कब से मिलनी स्टार्ट होगी, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपकी स्टार्ट कर दी है। और ये 2024 की जो पीजीटी की वैकेंसी है उसकी पहली ज्वाइनिंग है। अभी तक 2023 वाली चल रही थी, लेकिन 2024 की जो आपकी वैकेंसी है उसकी फर्स्ट है पीजीटी म्यूजिक की। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आपका डीएससी की साइट पे आएगा 15 तारीख, आज का दिन है, अभी आया है जस्ट अपॉइंटमेंट पीजीटी म्यूजिक। उसको हम देखते हैं कि भाई उसमें क्या है। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड फाइल है, इसको मैं जस्ट वंस करता हूँ, ये आ गई। तो देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला कन्वेड वाइड देयर मेमो दैट दिस द गवर्नर ऑफ हरियाणा प्लीज टू अपॉइंट द फॉलोइंग कैंडिडेट। इनका रिजल्ट कब आया था? 23/10/2024, यानी 23 अक्टूबर को इनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, 23 अक्टूबर के आसपास। तो नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, और लगभग आपकी हाफ जनवरी, यानी 2-2.5 महीने लगे हैं ज्वाइनिंग में इनकी। तो आप अपना रिजल्ट जिस डेट का आपका है उस हिसाब से आप देख सकते हो ये कितना टाइम है, 2-2.5 महीने तो लगेंगे। एडवर्टाइज नवंबर 29/2024 फर्स्ट ये बनी है जिसकी ज्वाइनिंग हुई है। पे मैट्रिक्स पता है 47,600, पे लेवल 8 पे आता है आपका। टोटल 25 कैंडिडेट क्या आपको ज्वाइनिंग मिली है। प्लेस ऑफ होस्टिंग साथ में लिखा हुआ है, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को, इनसे तो कैंडिडेट से तो आपका क्या ही वो है, लेकिन ये कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि भाई ये जो है अपॉइंटमेंट टेम्परेरली है, अभी आपकी प्योरली टेम्परेरी पोस्ट है, जो परमानेंट है वो अभी मिलेगी। आपको संविधान की शपथ लेनी होगी। मैरिड हैं तो एक आपको ही और शी दोनों को आपका ज्वाइनिंग ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपको क्या है सर्टिफिकेट देना होगा कि आपकी एक ही पत्नी है या एक ही पति है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वो भी उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसको एग्जेम्प्ट करेगी तो उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। क्लेम सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर पे आपकी क्या है सीनियरिटी आपकी जो है वो डिसाइड नहीं होगी। ये सारे पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, ये बाकी सब्जेक्ट के रिजल्ट में भी सेम टू सेम यही लिखे आएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट शैल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, 1 साल का और बढ़ाया जा सकता है इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हुई तो। ठीक है, तो ये रूल है आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 एप्लीकेबल होंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका वेरिफिकेशन होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्री, बैकवर्ड, ईएसएम की जो इशूइंग अथॉरिटी है उनसे। hereby directed to produce the original certificate of academic qualification and the relevant certificate to the district education officer डीईओ को, जितने भी आपके ओरिजिनल है वहाँ पे जाना है आपको, डीईओ ऑफिस। ठीक है, कहाँ पे जाओगे? डीईओ ऑफिस जाओगे, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, साथ में एक फोटो स्टेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है। टू कंपेयर द फोटो कॉपीज विद द ओरिजिनल एंड देयरआफ्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बी गोट वेरीफाइड। डीईओ का काम है 3 महीने के अंदर ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन करवाना। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन 3 महीने के अंदर आपका वो मिलता है, गलत मिलता है, तो बिना आपसे पूछे, विदाउट एनी नोटिस, बिना आपको बताए आपकी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन से, कंसर्न सिविल सर्जन से बनाना है ज्वाइनिंग से पहले। जब आप डी ऑफिस में ज्वाइन करने जाओ उससे पहले आपको मेडिकल करवाना है, वो बता दिया। जो कैंडिडेट है उसकी गवर्नर होगी हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विसेज रूल से। If at any time during the course of temporary appointment the candidate desire to resign, then in such eventually he shall be required to 1 month notice देना होगा आपको। ठीक है, इन 1 मंथ की सैलरी अलाउंसेस वगैरह वगैरह जो भी है वो आपके लिए जाएंगे। If the candidate get an appointment on the basis of furnishing ineligible qualification, false fraudulent information दी है उसने, झूठ के बेसिस पर अगर आपकी ली है तो उसकी टर्म इन सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना उनसे आपका पूछे कैंडिडेट से। This appointment letter is provisional subject to the condition of good moral character as the verification report is awaited from the district magistrate concerned and superintendent police concerned। जब तक डीएम से आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी मोरल कैरेक्टर की, तब तक ये क्या रहेगा आपका प्रोविजनल रहेगा। ठीक है ना,
If in case character and resident of the candidate found not verified or any false given by the candidate in self declaration, the provisional appointment letter will be cancelled कर दिया जाएगा और इंडियन पिनल कोड के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। The said appointment are purely provisional, subject to verification of character and incident candidate consent. However, it should be stipulated time period में आपको क्या है वो आपका वेरीफाई करवाना है, कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। द कंसर्न कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू ड्यूटीज एट प्लेस, 15 दिन का आपका समय दिया गया है। एंड सेंड द जोनिंग रिपोर्ट ड्यूली साइन बाय DDO एट DSEPGT1 पे आपको भेजनी है। ईमेल आईडी बताइए। फिलिंग विच दिस अपॉइंटमेंट लेटर विल बी विड्रॉन, उसके बाद ये जो लेटर है विड्रा कर लिया जाएगा। यानी आपने जैसे ही ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग जो रिपोर्ट है ड्यूली साइन बाय आपके जो DDO हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे आपके साइन करवा के ईमेल आपको भेजनी है। If the candidate is willing to accept this offer letter appointment at PGT as a cadre about term condition, he should be submit his zoning report as per officer direction। ये आपका इशू है। समझ में आ गया क्या क्या लिखा है इसमें? सारे पॉइंट आपको समझा दिया, आप खुद भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अब क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर DO को क्या आदेश दिए गए हैं भाई, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करें, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैंडिडेट से लें। कंडीशन नंबर 16 का कंप्लायंस हो। टू सेंड द जोनिंग रिपोर्ट ऑफ PGT टू हेडक्वार्टर, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी क्या है, आपकी जो है वो रिपोर्ट दी जाए कि ज्वाइन किया या नहीं किया। और उनकी जो MIS प्रोफाइल है वो आपकी क्या है, आपकी उस पर MIS पे की जाए, ताकि जो फर्दर आपका बदली होनी है, ट्रांसफ़र होना है, उस पर क्या किया जा सके, आपका पार्टिसिपेशन हो सके। द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को आदेश दिया जाता है कि भाई आप एक मेडिकल बोर्ड गठन कीजिए डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बच्चों के इशू हो सके। तो ये है आपका पूरी जो आपके कहते हैं ना कि भाई क्या आता है ज्वाइनिंग लेटर में, तो ये आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर में। ये आपको मैंने हर आपका बता दिया। और एक ये भी बताना ज़रूरी था कि आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, म्यूजिक की हो चुकी है। अब देखते हैं अगला नंबर कौन से सब्जेक्ट का होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता देंगे। ये अपडेट थी आपकी। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।